वृंदावन की पवित्र गलियों में सुबह की हल्की धूप फैल रही थी। यमुना की लहरें जैसे धीमे धीमे राधे राधे का जाप कर रही थीं। मंदिरों की घंटियों और मंजीरों की मधुर ध्वनि से सारा वातावरण भक्तिमय हो उठा। उसी वृंदावन में रहता था एक निर्धन भक्त माधव। ना धन ना परिवार, बस हृदय में राधा रानी के लिए अपार प्रेम। माधव रोज मंदिर के बाहर बैठकर कहता, राधे राधे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति बनी रहे। एक दिन माधव फटे कपड़ों में मंदिर पहुंचा। उसे देखते ही पुजारी क्रोधित हो उठा। अरे, यहाँ अमीर लोग दर्शन करने आते हैं, तू गंदे कपड़ों में भगवान को अपवित्र कर रहा है। माधव ने कुछ नहीं कहा, सिर झुकाया और बाहर आ गया। आंखों में आंसू थे, पर होठों पर वही नाम, राधे, मेरी राधे। उसी रात मंदिर में कुछ विचित्र हुआ। राधा रानी की मूर्ति से जैसे अश्रु बहने लगे। दीप अपने आप बुझ गए। सेवक डरकर बोले, आज अवश्य कुछ अनहोनी है। और राधा रानी मन ही मन बोली, जिसने मेरे माधव को अपमानित किया है, वह मेरे प्रेम की परीक्षा देगा। उधर माधव यमुना किनारे बैठकर रो रहा था। हे राधे, अगर मेरा मंदिर में आना अपराध है, तो मुझे इसी यमुना में समा लेने दो। तभी जल की लहरों से एक स्वर गूंजा, माधव, मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माधव चौंक गया, पर चारों ओर कोई नहीं था। अगली सुबह मंदिर में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। राधा रानी का श्रृंगार अपने आप बिगड़ जाता, भोग बार बार गिर जाता, मूर्ति का मुख दूसरी ओर घूम जाता। डरे हुए पुजारी बोले, लगता है माता राधा नाराज हैं। रात को मुख्य पुजारी को स्वप्न आया। स्वप्न में राधा रानी क्रोधित स्वर में बोली, जिस भक्त को तुमने दुत्कारा, वह मेरे हृदय में बसता है, पहले उसे सम्मान दो, तभी मैं मंदिर में विराजूंगी। पुजारी कांप उठा। सुबह होते ही वह माधव को ढूंढने निकल पड़ा। माधव यमुना किनारे बेसुध पड़ा था। पुजारी ने उसके चरण पकड़ लिए, मुझे क्षमा कर दो, हमें माफ कर दो। जैसे ही माधव उठा, उसके चेहरे पर दिव्य तेज फैल गया। आसमान से पुष्प वर्षा होने लगी। लोग चिल्ला उठे, राधे रानी प्रकट हो गई। माधव की वाणी बदल गई, मैं माधव नहीं हूँ, मैं उस प्रेम की प्रतिमा हूँ, जो सच्चे भक्त के हृदय में बसता है। जिसे तुमने ठुकराया, वह मेरा सच्चा स्वरूप था। भीड़ स्तब्ध रह गई। माधव ने धीरे से कहा, राधे, अब मुझे अपने में समा लो। तेज प्रकाश फैला और देखते देखते माधव राधा रानी की मूर्ति में विलीन हो गया। आज भी वृंदावन में लोग कहते हैं, माधव कोई साधारण भक्त नहीं था, वह राधा रानी का प्रेम था। और राधा रानी का अमर संदेश गूंजता है, मुझे सोने चांदी से नहीं, टूटे दिल की सच्ची पुकार से प्रसन्नता मिलती है।